हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से। सुबह हम लोग चले गए थे अपने अधिया वालों के घर, क्योंकि उनका फ़ोन आया था कि उनका खेत खाली करना है। तो उनके पास चारे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, अगर उनको हमको चारा चाहिए तो लेके जाओ। तो मैं वहाँ चली गई थी सुबह सुबह अपने पति के साथ। वहाँ से थोड़ा चारा लेके आ रहे थे। चारा जो था उनका मक्का बोया हुआ था बहुत ज़्यादा, तो अब उनको एक खेत खाली करने का समय हो गया है, क्योंकि खेत घिरा जा रहा है। तो इसलिए वो लोग अब हमें बोल रहे थे कि चारा लेके जाओ। तो थोड़ा उनके भी जानवर है, उनके लिए हो जाएगा, थोड़ा हम लेके आए थे। और वो लोग ना मोटर से काट रहे थे। तो यहाँ पे वो अधिया वाले भैया हैं, सुरजीत भैया, वो काट रहे थे मोटर में ही दल के। उन्होंने दल दुल के सब करके दिया था, तो काफ़ी सहूलियत हो गई थी, ना मुझे काटना पड़ा ना मुझे दलना पड़ा। तो मुझे दोनों करा कराया मिल गया था। तो मोटर से उन्होंने दल के हमको दे दिया था। ये उनकी मम्मी थी। तो ये ऐसी बात कर रहे थे हमसे। तो कहते पूछ रहे थे कि आपको मक्के भी चाहिए खाने के लिए, भुट्टे तो लेके जाओ। तो हम भुट्टे भी लेके आए थे और चारा भी लेके आए थे साथ में। उसके बाद हम घर आए, क्योंकि आज अमावस्या थी तो तर्पण भी होना था ससुर जी का। तो हमारे आने तक पंडित जी आ चुके थे, मम्मी ने आधी तैयारी कर दी थी। तो वहाँ से आने के बाद सीधे फिर तर्पण का कार्यक्रम शुरू हो गया था। यहाँ पे पंडित जी विधि विधान से वो करने लग गए थे, जो भी अमावस्या पे होता है उनका विधि विधान से वो करने लग गए थे काम। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी बैठ गए थे अपना नहा धो के, धोती वोती लपेट के। वहाँ से आने के बाद ही नहाया था। सुबह बोला था मैंने नहा लो, जब आलसी इतने हैं सुबह नहाते नहीं हैं टाइम से, फिर लेट हो जाते हैं। तो पंडित जी आ गए थे, हम तो लेट ही हो गए रोज़ की तरह। फिर पंडित सब काम निपट गया था। जब पंडित जी कर के चले गए थे तो यहाँ पे सफाई करने लग गई थी मम्मी। ये कूस थे जो एक्स्ट्रा लाए थे पंडित जी, वो यहीं छोड़ के गए थे, तो वो सफाई कर रही थी मम्मी यहाँ पे। क्योंकि मेरा यहाँ पे लगने छूने जैसा कुछ नहीं था फ़िलहाल, तो ये सब मम्मी का ही था। फिर इसके बाद मैं कच्चे आम लेके आई थी, तो मुझे खट्टे और मतलब कच्चे आम खाने का मन कर रहा था। तो मैंने कच्चे आम काट के अपने लिए बना लिए थे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का भी बहुत मन था खाने का, लेकिन वो मेरे हाथ का खा नहीं सकते थे, तो मैं उनको चिढ़ा चिढ़ा के खा रही थी यहाँ पे आम। उसके बाद मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि खाना पीना पकाने का काम आजकल मेरा है नहीं डिपार्टमेंट, तो सब मम्मी का है। तो मैं अपने वही सिलाई के काम में लग गई थी। ये फैब्रिक मेरा बचा हुआ था, जो मैंने शॉर्ट कुर्ती बनाई थी उसमें से ये 4 साढ़े 4 मीटर कपड़ा मंगवाया था मैंने, तो उसमें से ये फैब्रिक बच गया था। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ इसका बॉटम में, कभी प्लाजो पैंट वगैरह। तो फिर बाद में मुझे ये फारसी सलवार चल रही है, तो मैं वो बना के देखती हूँ कि फारसी सलवार कैसी बनती है। उसके बाद शाम को यहाँ पे जो हम सुरजीत भैया के यहाँ से भुट्टे लाए थे, मैं उसको भूनने लग गई थी। वैसे तो मम्मी ने गैस पे बनाए थे, लेकिन मुझे गैस के पके हुए ना कच्चे कच्चे से महसूस होते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो मुझे आग पे सेक के पकाए हुए ही भुट्टे अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए फिर पकाने लग गई थी, क्योंकि मेरे हाथ का मम्मी लोग नहीं खाएंगे, तो मैंने 2 3 4 ही भुने थे अपने लिए और आरू के लिए। फिर हो गया था शाम का वक्त, और मैं यहाँ आरोही को कराने लग गई थी होमवर्क। आरोही का होमवर्क 4 कॉपियों में आया था, तो मैंने डिवाइड किया कि आज 2 कॉपी में आज करोगे, 2 में कल, क्योंकि कल संडे है। तो फिर मैंने 2 कॉपियों में उसको होमवर्क करवाया। और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती करी पढ़ाई करते करते, और मम्मी किचन में खाना बना रहे थे। उसके बाद हमने खाया खरबूजा खाया। मम्मी लेके आए थे ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये खरबूजे, लेकिन ये बिल्कुल टेस्टलेस थे, बिल्कुल भी मीठे नहीं थे ये वाले खरबूजे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। आरू ने तो खाया ही नहीं, फिर मुझे तो ख़त्म करना पड़ा। उसके बाद हमने खाना पीना खाया, और मेरा समूह था, समूह में मैं कोषाध्यक्ष हूँ। तो अभी हमने मीटिंग की थी, तो उसका लेन देन हिसाब किताब का मुझे ब्यौरा देना था। मैं वो ब्यौरा बनाने लग गई थी, और इसके बाद हम खाने के भी पी के सो गए थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।